राम राम भाई सभी को। कैसे हालचाल है? मौज मस्ती आ रही है? क्या कर रहे हो तुम? घर पे पड़े हो? अरे बाहर निकलो भाई, बाहर निकलो जल्दी फटाफट। और भाई होली आ गई है पास, और क्या पता जैसे आज हो गया वीरवार, तो फ्राइडे सैटरडे को तुम्हें एक ट्रिप मिल सकती है। मतलब एक ट्रिप का व्लॉग आएगा, अगर गया तो आएगा ना, पर बाकी देखो जाते हैं या नहीं। अभी तो जाते हैं कॉलेज। ठीक है भाई, राम राम। यहाँ पे पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा। हाँ, पटना बिहार, हाँ। बिहार के आसपास के और भी क्षेत्र। पटना में तो यही है कि अपना यूपीएससी दो, पर सरकारी पटना आप अगर पटना जंक्शन पे जैसे आप ट्रेन से बाहर निकलोगे ना, आपको हर जगह बोर्ड बैनर, खाली एजुकेशन हब है वहाँ पे। एजुकेशन हब के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर एजुकेशन हब वहाँ से हट जाए ना, तो जो बचा कुचा पटना का, बिहार का जो आर्थिक स्थिति है ना, वो और चरमरा जाएगा। अच्छा। क्योंकि उसी से चल रहा है अर्थव्यवस्था। कोचिंग है तो हॉस्टल है तो खाने पीने वाले आसपास के हैं। कम से कम हर साल IAS, PCS, बैंकिंग, रेलवे, SSC, कैट, मैट, इनके सपना लेकर वहाँ पे हजारों लाखों बच्चे आते हैं छोटे छोटे शहरों से, और सबका रोजी रोजगार चल रहा है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने इस पे बहुत अच्छे से पूरा शोध किया है। अच्छा। और इसका यही अपने बच्चों में भी हम करते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बुल्गारिया एक देश है। अच्छा। उसकी राजधानी है सोफिया। ऐसे आप रटते रहो, 340 देश तो है। वो याद ही नहीं होगा, भूल जाओगे। हाँ, भूल जाओगे। मैं अपने बच्चे को ऐसे ही एक दिन याद करा रहा था कि देखो, इमेजिन करो कि बुल मतलब सांड गिर गया। बुल गिर गया। कहाँ गिर गया? सोफा पे गिर गया। उसको इमेजिन करके दिखा रहे। कहाँ गिर गया बेटा? बुल कहाँ गिर गया? बोला सोफा पे। तो बुल गिर गया से सोफा याद आएगा, और सोफा से सोफिया याद आ जाएगा। तो बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? कैपिटल सोफिया। अब वो कभी नहीं भूलेगा। क्यों नहीं भूलेगा? आपको मैं बताऊं। हमारी दिमाग जो सीखने की जो प्रवृत्ति है, वो किस किस तरह से आप सीख सकते हो बताओ? एक मतलब हैप्पीनेस के उससे, सुनकर, देखकर, सूंघकर, ठीक है, टेस्ट करके, पढ़कर, लिखकर। इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दिमाग को मैसेज कौन देता है जो देर तक रहता है? सुनकर नहीं, देखकर। आप फिल्में देखते हो, आपको याद रहता है? याद है। करण अर्जुन आज से 20 साल 25 साल पहले देखा था मैंने। पूरा नहीं याद होगा, लेकिन हमको उसका जब भी देखेंगे याद आ जाएगा। कहानी तो याद है। क्यों याद है पता है आपको? उसमें फॉर्मूला लगा है। क्या है? विजुअल प्लस मूवमेंट, दोनों है उसके अंदर। इसलिए हमेशा ही कोई भी चीज जब मूवमेंट होता है, चल प्लस चित्र, यानी चलन मतलब मूवमेंट और चित्र मतलब पिक्चर। जब दो चीज जुड़ता है तो दिमाग को मैसेज जो जाता है ना, वो घर कर जाता है अंदर में। 86% तक दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में वो चला गया होता है। इसलिए पढ़ा हुआ चीज पता है कितना देर? 3%। सुना हुआ चीज थोड़ा ज्यादा, लिखा हुआ चीज थोड़ा ठीक है, पढ़ने से ज्यादा। लेकिन जो देखा हुआ चीज है वो आप भूल नहीं सकते हो। भूल नहीं सकते। अब आपको मैं एक एग्जांपल और बता रहा हूँ। आपके कॉलेज में कुर्सी लगा हुआ है, उस कुर्सी पे प्रोफेसर आया और बैठा और गिर गया, ठीक है, मोमेंट बन गया एक। अब 20 साल बाद जाओगे उसी क्लासरूम में, जब आप कुर्सी को देखोगे तो आपको उस प्रोफेसर का चेहरा याद आएगा कि नहीं आएगा? याद आएगा। क्या आपने उसे बार बार पढ़ा था? नहीं। बार बार देखा था? बार बार रिकॉल किया था? नहीं। क्या कारण है कि हम बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं होता है, लेकिन वो देखा हुआ चीज तुरंत याद हो जा रहा है। प्रोफेसर का चेहरा भी आ जा रहा है ऑटोमेटिक। जिस प्रोफेसर को 20 साल पहले आपने देखा था, उसका चेहरा रिकॉल हो जा रहा है, चाहे धुंधला ही। क्या कारण है बताइए? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि ये तो हो रखा है मेरे साथ। और ये आपके स्कूल टाइम में, ये आपके दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें मेमोरी, जैसे मेमोरी कार्ड में सेव हो गया है, और वो जल्दी से निकलता नहीं है। आपको मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक बात बताओ, पूरी दुनिया में देखने लायक कितनी चीजें होंगी? अनगिनतों होंगी। अब आपको मैं जैसे बोला गाय, आपका दिमाग आपको क्या कह रहा है?
मैं बताऊं, हाँ। तुरंत गाय का पिक्चर आ गया होगा आपके हाँ, दिमाग ने तुरंत गाय का पिक्चर दिखाया होगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आपका दिमाग कह रहा है। मैंने आपको जैसे ही बोला वैगन आर, आपका दिमाग तुरंत वैगन आर का पिक्चर कहीं से भी ढूंढ के लाया हुआ दिमाग के कोने से। वो क्या बाहर से ला रहा है? नहीं, कहाँ से ला रहा है? दिमाग से। आपके दिमाग में जो मेमोरी में सेव है ना, हाँ। वो वहां से खींच के ला रहा है। ठीक है, जैसे आप फाइल ढूंढ के निकालते हो ना सिस्टम से। हाँ। अब मैं आपको एकदम से नया चीज बोल दूं, ठीक है, मैं कोई ऐसा चीज जो आपने लाइफ में देखा ही नहीं है, ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ, आप इमेजिन कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो चीज देखी नहीं है, दिमाग के मेमोरी में वो सेव ही नहीं है, डाटा में, नहीं है। इसलिए वो आपको मैसेज दे ही नहीं रहा है। ठीक है, खाली है। इसी प्रिंसिपल का यूज होता है लाई डिटेक्टर मशीन में। अच्छा, आया समझ में? हाँ। लाई डिटेक्टर मशीन कैसे यूज करता है? जब आप दिमाग को बोलते हैं ना, तो दिमाग की नसें जो है ना तुरंत मैसेज जाती है, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। अच्छा। न्यूरॉन तुरंत एक्टिव होता है, और जब न्यूरॉन एक्टिव होता है ना, तो ब्लड का सर्कुलेशन, आम ब्लड के सर्कुलेशन से जब आप एकदम कूल माइंड में रहोगे ना, तो थोड़ा फास्ट हो जाता है, और उसी को डिटेक्ट कर लेता है लाई डिटेक्टर मशीन। और उसी को डिटेक्ट करके वो पहचान जाता है। जैसे आपसे बोला कि तुम उस दिन गए थे ना, उस लड़की के साथ थे ना, आपका दिमाग तो कह रहा है हाँ थे तो यार, लेकिन आपका जो एक तरफ दूसरा दिमाग है वो कह रहा है नहीं यार हम कहाँ थे। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन में जो आपका दिमाग ने जो आंसर दिया ना, उसको लाई डिटेक्टर मशीन होल्ड कर लेता है। अच्छा। रिकॉर्ड कर लेता है, और तुरंत वो बत्ती जल जाती है। ऐसे काम करता है। यही रीजन है कि जो आप चीजें बार बार सुबह से शाम तक देखते हो, ज्यादा बार वो सपने में भी वही चीज आता है। थोड़ा हटके आएगा, थोड़ा मिक्स एंड मैच आएगा, लेकिन आता जरूर है। भाई इन बच्चों को देखो, लैब में खेल रहे हैं लूडो सुबह सुबह। लोडो वो तू है ना? ना, मैं तो लोडो। भाई पढ़ लो भाई, अपने करियर के साथ मत खेलो। भाई किसी के बालों का मजाक मत बना भाई, तेरे पास है तो गलत बात है ना ये। फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल। चलेंगे तो भाई इधर होगा फोटोशूट गोपाल भाई का। चल भाई शाबाश, बढ़िया पोज दे, ताकि इंस्टाग्राम पे तेरे कम से कम 10-20 हजार लाइक आ जाए, जैसे अक्षत के आते हैं। हाँ जी, तो भाइयों जिस भाई के साथ सुबह में जा रहा था ना, तो उन्होंने मतलब काफ़ी चीज़ें बताई, और वो इसलिए बताई क्योंकि मैंने उनसे ही पूछा था कि यार जो पढ़ते हैं ना, वो एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करे कि भाई हम भी जैसे कोचिंग करते थे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते थे, तो हमारे साथ भी हम एक ग्रुप था, तो डिस्कशन करते थे, तब चीज़ें याद रहती थी। एक होती है कि समझ कर भी नहीं आती बंदे को, एक जो ग्रुप में होती है वो बंदे को समझ आ जाती है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट रहता है। और भाई आज जैसे आपने मेरे व्लॉग में अभी एक क्लिप देखी होगी कि यहाँ पे जो बाहर मतलब यूनिवर्सिटी के ठेले वगैरह थे सब उखाड़ दिए। तो ये किस वजह से उठाए हैं? क्योंकि जो मतलब आज है थर्सडे, तो सैटरडे को आ रहे हैं योगी जी, शारदा हॉस्पिटल बना है ना वो कैंसर हॉस्पिटल, तो उसकी इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं। तो भाई उनके चक्कर में सब चीज़ें हटाई जा रही हैं, वो आ रहे हैं इसलिए। और यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है कि तुम 1.5 किलोमीटर की रेंज में ना, 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर की कोई भी स्मोकिंग मटेरियल या कुछ भी बेच नहीं सकते। तो ये चीज़ CM आ रहा है उसकी वजह से हटाई जा रही है, वरना ये चीज़ रोज़ कॉमनली चल रही थी। तो जो भी मतलब जिनका काम था यहीं से रोजी रोटी चल रही है, तो उनकी तो भाई उखाड़ दी, कईयों के तो
ठेले भी उखाड़ दिए, नुकसान हुआ है। तो भाई ये मतलब पावर कहते हैं, लेकिन रूल तो रूल रखो ना, वो तुम हमेशा हटवाओ, वहाँ लगने ही मत दो। अब CM आ रहा है, उसके चक्कर में अब सैटरडे को आएगा, वो चले जाएंगे, उसके बाद फिर लगना चालू हो जाएगी। तो यही रहता भाई, इंडिया है, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो अपना एंजॉय करो, ठीक है। राम राम भाई।